बच्चा सोचता है कि मैं पुलिस में भी दे दिया हूँ, रेलवे में भी दे दिया हूँ, ऑर्डिनेंस में भी दे दिया हूँ, तो 2-3 जगह मैंने दे दिया हूँ, तो सब जगह की पढ़ाई मिक्सिंग करता हूँ। यहाँ नहीं लगूंगा तो वहाँ लगूंगा, वहाँ नहीं लगूंगा तो वहाँ लगूंगा। गवर्नमेंट जॉब चाहिए सर, बट वो इस चक्कर में ना पुलिस में बन पाता है, ना रेलवे कर्मचारी बन पाता है, ना ऑर्डिनेंस अमलदार बन पाता है, कहीं भी नहीं लग पाता। नागपुर शहर में काफ़ी ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपना गोल सेट किए बिना एसएससी की भी पढ़ाई कर रहे हैं, रेलवे की भी पढ़ाई कर रहे हैं, पुलिस भर्ती निकल गई है तो पुलिस भर्ती के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे युवा जो डिफरेंट मल्टीपल गोल सेटिंग कर रहे हैं, एसएससी की वैकेंसी निकली, एसएससी के लिए अप्लाई किया, रेलवे के लिए अप्लाई किया, तो कहीं भी नहीं लग पाता है इंसान। तो जिसको मल्टीपल गोल सेटिंग की जो जल्दी आ जाती है, इसके बारे में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत गलत है कि हम जो है ये सोच रहे हैं कि पुलिस में निकली, वहाँ भी दे दिए, वहाँ भी दे दिए, उसकी भी पढ़ाई करें, तो ऐसी थिंकिंग ऐसी बन जाती बच्चों की कि हम पुलिस में दे रहे हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। इस सोच के साथ में जो है बच्चा पढ़ाई करता है। लेकिन पुलिस के अंदर में उसके सिलेबस अलग है, रेलवे के सिलेबस अलग है। पुलिस स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्डिनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पुलिस की जो सिलेबस है वो स्टेट से रिलेटेड है, रेलवे के जो है ऑर्डिनेंस सेंटर से रिलेटेड है, ऑर्डिनेंस की जो है उसके अंदर एक्सप्लोजिव एक्ट वगैरह भी आते हैं। तो सबके एक्ट जो अलग अलग रहते हैं, सबकी पढ़ाई अलग रहती है। अब बच्चा सोचता है कि मैं पुलिस में भी दे दिया हूँ, रेलवे में भी दे दिया हूँ, ऑर्डिनेंस में भी दे दिया हूँ, तो 2-3 जगह मैंने दे दिया हूँ, तो सब जगह की पढ़ाई मिक्सिंग करता हूँ। यहाँ नहीं लगूंगा तो वहाँ लगूंगा, वहाँ नहीं लगूंगा तो वहाँ लगूंगा। गवर्नमेंट जॉब चाहिए सर, बट वो इस चक्कर में ना पुलिस में बन पाता है, ना रेलवे कर्मचारी बन पाता है, ना ऑर्डिनेंस अमलदार बन पाता है, कहीं भी नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि इसकी पढ़ाई अलग है, रेलवे की पढ़ाई अलग है। रेलवे के अंदर में सेंटर से रिलेटेड पूछे जाते सवाल, रेलवे ब्रॉड गेज से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं कि रेलवे के अंदर में रेल मंत्री से लेकर के फिर उसके बाद में उसके अंदर में क्या क्या पोस्ट है, लोको पायलट का क्या काम है, लोको पायलट को के बाद में जो है उसके नीचे में जो है प्यून रहता है, और भी लोग उसके अंदर में उसकी जो झंडी दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर भी झंडी कहीं उसके अंदर क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं। पुलिस के अंदर में पुलिस से रिलेटेड रहते हैं, इसके अंदर में आपको जो स्टेट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। सबसे पहले तो इसमें जिले के पूछते हैं, जिले, तालुके, उप तालुके, ग्राम पंचायत, अपना पंचायत समिति, उसके बाद में देश के बारे में, स्टेट के बारे में। ऑर्डिनेंस के लिए अपने को एग्जाम की तैयारी करना है, उसके बारे में अपने को एक्सप्लोजिव को नॉलेज होना कि एक्सप्लोजिव क्या है, कि बारूद जिसको बोलते हैं अपन, तो ये इसके बारे में एक्ट के अंदर में इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पढ़ाई कैसे करना है, तो हर किसी के अलग अलग होते हैं। हम पुलिस का भी पढ़ेंगे, रेलवे का भी पढ़ेंगे और उसका ऑर्डिनेंस का भी पढ़ेंगे, मिक्सिंग हो जाता है। तो 1 घंटा वो ऑर्डिनेंस के लिए देगा, 1 घंटा रेलवे के लिए देगा, 1 घंटा पुलिस के लिए देगा, तीनों मिक्सिंग हो जाता है। क्वेश्चन जब पुलिस के लिए बैठेगा, जब आंसर शीट आती है, क्वेश्चन शीट आते हैं, तो वो वहाँ पे भी घूम जाता है, यहाँ पे भी घूम जाएगा, वहाँ भी घूम जाएगा, लग कहीं नहीं पाता। बस मैं कहना यही चाहूँगा कि जिस चीज़ में अपने को एम्बिशन बना लो कि मुझे रेलवे में लगना है, पुलिस में लगना है, या फिर और कोई खाते में लगना है, तो उसको लेकर के बस उसी को अपना एम्बिशन, अपना एम बना लो कि बस यही करना है, बस फोकस उसी पे दे दो, वो पढ़ाई पे ध्यान दे दो, उसकी मेहनत कर लो, इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। जब आप पहली बार एग्जाम बताया कि मराठी में आपको प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें खासकर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो मराठी में ज़्यादा उनका चारों तरफ से उनका कवरेज नहीं होता, उन्हें माहौल भी ऐसा नहीं होता है जिनको मराठी में प्रॉब्लम होती है, तो मराठी कैसे आसानी से सीखा जाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। मराठी जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सिर्फ हमने बना लिए कि मराठी नहीं आती, अरे मुस्लिम है मराठी नहीं आती, मराठी मुस्लिम है तो सीख नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो उर्दू मीडियम से पढ़ता है। मैं आपको काशिफ जी एक ही बात कहना चाहूँगा, जो बच्चा उर्दू मीडियम से पढ़ा है वो इंशाल्लाह 2 महीने 3 महीने में मराठी सीख जाए। क्यों सीख जाएगा? उर्दू और अरबी इसके जो वर्ड है, इसके जो तलफ़ुज़ है, ये हिंदी कैडर, मराठी कैडर, इंग्लिश कैडर, इनसे आप बुलवा लो कि इस वर्ड को बोल के बताओ। उर्दू के जो वर्ड है, अरबी के जो वर्ड है, इस वर्ड को इनसे बोल के दिखाओ कि इस वर्ड को तुम बोलो, आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी ज़बान लड़खड़ाएगी, ज़बान लड़खड़ाएगी, अटपटा लगेगा सारा को। बट इंग्लिश, मराठी, हिंदी की जो वर्ड है, उर्दू कैडर, अरबी कैडर, इनको बोलने लगाओ तो साफ वर्ड बोलने लगाओ,
उसके तलफ़ुज़ साफ निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? कि उर्दू और अरबी के वर्ड जो बहुत हार्ड रहते हैं। जिसने इसकी प्रैक्टिस कर लिया वो हर चीज़ की प्रैक्टिस कर लिया। उर्दू की जो ज़बान है वो बहुत खूबसूरत ज़बान है, लेकिन उसके जो वर्ड रहते हैं वो बहुत हार्ड रहते हैं। जो ज़बान पलट गई तो वो हर वर्ड बोल पाएगा। तो वो बच्चा जो है अगर से इसको 2-3 महीना अगर मेहनत कर लिया तो वो सीख जाएगा। क्योंकि हम हमारे ऊपर से बता रहे हैं कि हम 2-3 महीना के अंदर में हमारी ज़बान जो साफ़ हो गई। और बच्चों को अगर ज़बान साफ़ करना है मराठी के अंदर में, जो न्यूज़पेपर रहते हैं, न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा बच्चों को, कोई भी मराठी की किताब ले लो, उसकी जो रीडिंग है उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़े। ज़ोर ज़ोर से पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि उसकी जो ज़बान है वो साफ़ होगी। अगर वो मुँह ज़बानी पढ़ रहा है, दिल में पढ़ रहा है, ज़ोर से नहीं पढ़ रहा है, मी घरी, तो उसको ज़बान नहीं पड़ती। जब वो ज़ोर से पढ़ेगा, मी सकाळी उठून घरी जातो, तो उसको उसकी ज़बान जो है ज़बान पलटेगी और बोलने की डेरिंग बढ़ेगी कि मैं तो बोल पा रहा हूँ। मी जेवण करतो, आई मी जेवण करतो, मला जेवण दे, तो उसको लगेगा कि अब मेरे वर्ड साफ हो गए। तो जम के जोर जोर के रीडिंग करेगा तो उसकी आवाज़ भी साफ होगी और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब मराठी सीखने के लिए उसको मराठी न्यूज़ देखना पड़ेगा, मराठी मूवी देखना पड़ेगा। मूवी का छोड़ो, मूवी में टाइम जाता है। उनको पढ़ाई करना है तो मराठी न्यूज़ रहती है, मराठी न्यूज़ देखो, मराठी बुक्स है, मैगजीन है, ये पढ़ो। तो इसके अंदर में हमको समझ में आएगा। अगर अभी मराठी न्यूज़पेपर आज पढ़ रहा है वो कि जॉब अलार्म फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे मोटिवेशन कार्यक्रम कराया गया पुलिस भर्ती को लेकर, तो मोटिवेशन कार्यक्रम वो मराठी में पढ़ेगा। कि मराठी में मोटिवेशन ये बोलते हैं क्या, जॉब अलार्म फाउंडेशन ये या ठिकानी, अच्छा इस जगह इसको या बोलते हैं क्या, तो उसको समझ में आएगा कि इस वर्ड को ये बोलते हैं। इस वर्ड को उसके दिमाग में कुछ बात जाएगी जब वो रीडिंग मराठी करेगा। मराठी के अंदर में कहानियाँ रहती, उर्दू में जो कहानियाँ पढ़े रहते उसको तुम मराठी में लो। उर्दू की कहानी हमें ध्यान देती है कि हमने जो उर्दू मीडियम से पढ़ा है, तो हमारे स्कूल के अंदर में तो बहुत हिस्ट्री जो रहती है, इतिहास जिसको बोलते हैं, उसके अंदर में कि मैं एक दिन की बात है, ये बहुत वर्ड आता है, एक दिन की बात है, एक गाँव में किसान रहता है, तो ये उसको याद रहता है। तो वही वो मराठी में जब पढ़ेगा कि एक दिन की बात है, जब वो मराठी में अरे ये एक दिन की बात है, ये बोलते हैं मराठी में, तो उसके जहन में वो आते जाएगा। उसके जहन में जब आएगा तो उसको फिर समझ के ध्यान में बैठेगा। तो मराठी सीखने के लिए मराठी रीडिंग, न्यूज़पेपर, मराठी न्यूज़, मैगजीन, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा और रीडिंग ज़ोर ज़ोर से करना पड़ेगा। तो इससे हमारे को, और मराठी की क्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि मराठी क्लास नहीं लगाएंगे, स्पीकिंग क्लास क्लासेस है होती है, मराठी व्याकरण क्लासेस होती है। वो पुलिस भर्ती के अंदर नहीं चाहता है। पुलिस भर्ती के अंदर में जो रिटन एग्जाम 100 मार्क की होती है, इसमें 25 मार्क का मैथ्स रहता है, 25 मार्क का रीजनिंग, जिसको हम बुद्धिमत्ता चाशनी बोलते हैं। मैंने इसके पहले बताया था नोटिफिकेशन कार्यक्रम में उसको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। 25 मार्क का जनरल नॉलेज रहता है, 25 मार्क का मराठी व्याकरण, जिसको इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, इसी तरह मराठी स्पीकिंग। तो मराठी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मराठी व्याकरण, मराठी व्याकरण की क्लास होती है। तो उसके अंदर में जो पूरा सिलेबस है पुलिस भर्ती का, उसके अंदर में सब आता है। पुलिस भर्ती की क्लास लगाओगे, इसके अंदर में पूरा सिलेबस आ जाएगा। कितने व्यंजन हैं, कितने स्वर्ग है, 12 घंटे किसको बोलते हैं, उसके अंदर में पूरा आपको सिखाया जाएगा। तो व्यंजन कौन कौन से है, कितने व्यंजन कितने हैं, स्वर्ग कितने हैं, जो इंग्लिश के अंदर में रहता है वॉवेल्स जिसको बोलते हैं अपन, तो उस तरीके से ये रहता है। तो वो पूरी क्लासेस के अंदर में वो पूरा निचोड़ आता है। फिर समानार्थी वर्ड किसको बोलते हैं, विरोधार्थी वर्ड किसको बोलते हैं, अपना मी घरी जातो, ये कौन सा काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, पूरा सिखाया जाता है। ये ग्रामर जो रहता है मी घरी जातो, तो ये कौन सा काम है, इसके अंदर में हमको अभी आगे ग्रामर में जब हम पढ़ेंगे और जब हम सामान्य ज़िंदगी के अंदर जब इसको बोलेंगे ऐसा बोलना है, तो दिमाग में बैठेगा। तो इंग्लिश जब पुलिस भर्ती के लिए जो पुलिस भर्ती क्लासेस होती है उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर में आपको पूरा सिलेबस आ जाएगा, इंशाल्लाह मराठी भी आ जाएगा। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक मैं किसी से पूछ नहीं पाया, मुझे अचानक में याद आया। किसी भी एग्ज़ाम की जब हम प्रैक्टिस करते हैं पहले ही, तो वो एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और हमारा जो वीडियो ये कुछ स्टूडेंट देख रहे होंगे जिन्हें अभी महाराष्ट्र की जो पुलिस भर्ती निकली है, वो पुलिस भर्ती का जब एग्ज़ाम आएगा, रिटर्न का जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो उनके पास अभी 2 ऑप्शन है। या तो वो डायरेक्ट उस डेट पे जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन जाकर डायरेक्ट एग्ज़ाम दे दे, या फिर अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दे। पिछले जो एग्ज़ाम्स पेपर जो बुक्स में जो होते हैं उसकी प्रैक्टिस कर करके वो अपने आप को उस लायक बना लें।
कि जब एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम है ना उसमें ना प्रॉब्लम ना हो। तो आप क्या मानते हैं इसे? ऐसी प्रैक्टिस करना चाहिए या डायरेक्ट सिर्फ पढ़ाई करो डायरेक्ट एग्ज़ाम दे दो? नहीं, हमको तो देखिए किसी चीज़ को इतिहास जो अपने को अगर समझने जाना है, किसी चीज़ के लिए हमको अगर से इसकी नॉलेज होना, इसकी तह तक जाना है, इसकी चढ़ाव चढ़ना है, तो इसका पुराना इतिहास मालूम होना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए जो पुराने जो एग्ज़ाम हो रहे थे, इसका पेपर सेट आता है। अभी आप जाओगे अपना बुक डेपो पे, तो आपको बोलोगे कि पुलिस भर्ती पुराने जो एग्ज़ाम है उसकी बुक दो, तो आपको उसमें मिलेगा। तो उसके अंदर में हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है, फॉर एग्जांपल मैं 2010 से बताता हूँ, 2005 में किस तरीके से क्वेश्चन आए, 6 में क्या है, 7 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में किस तरीके से क्वेश्चन आए, और अभी किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। अगर हमको लग रहा है कि हमने ये पढ़ना है, हमने पूरा पढ़ लिया, सब हो गया, लेकिन आगे वाले का दिमाग नहीं पढ़ सकते आप। जो एग्ज़ामर है, जो एक पेपर सेट निकालेगा, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये नहीं पढ़ सकते आप। 2005 के पेपर आप उठा के देखो, 2006 के उठा के देखो, उसमें ये पूछता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो सिंपल है, अभी पूछेंगे तो सभी बता देंगे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, कोई भी बता देगा। भारत की राजधानी क्या है, कोई भी बता देगा दिल्ली। तो वो उस टाइम के क्वेश्चन थे। अभी के क्वेश्चन क्या है, अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है, एक वैकेंसी के लिए 100 लोग, 10-10, 20-20, 100 की वैकेंसी निकल 50,000 लोग। तो इनको कंपटीशन में भी लाना है और कंपटीशन से कैंडिडेट भी कम करना है, उतनी जगह भी बैठाना है। तो इसके अंदर में क्वेश्चन जो पहले पूछता था कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, अब क्या पूछेगा वो, ये मेरी थिंकिंग बता रहा हूँ आपको। जो एग्ज़ाम निकालेगा, पेपर सेट निकालेगा, उसकी अलग थिंकिंग रहेगी कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई कौन से सन में बनी, कौन से सन में बनी। अब ये पूछेगा कि महाराष्ट्र की राजधानी, अब वो भी पूछता कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ये कितने लोगों की समिति बन के जो है उसको अप्रूवल दिया गया, कब बनी, कौन था उस टाइम, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। जब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई बनी, उस टाइम जो है मुख्यमंत्री को या मंत्री को बहुत दिमागी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर जिसके ऊपर में आदमी फोकस कर लिया कि मुझे फोकस कर लिया कि बस मुझे जो है इस भर्ती में जो लगना है और इसकी पढ़ाई करना है, तो वो कभी बन रहा है। क्यों? क्योंकि जिस कौम के बच्चे 30 पारे जो है, 30 पारे जो है वो अपने हिफ्ज़ कर लेते हैं। उस बच्चों के लिए जो है पुलिस भर्ती, IAS बनना कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सी, बस उसको ये ठानना है कि मेरे को इस चीज़ करना है, तो बन इंशाल्लाह। क्योंकि वो 30 पारे जब हिफ्ज़ कर सकता है तो सिंपल है। अब वो वर्ड कैसे रहते हैं आपको भी पता हो, तो पीछे का इतिहास भी पढ़ना है और आगे क्या चल रहा है, तो इसके अंदर आगे का भी देखना पड़ता हमें कि इसके अंदर में जो है 5 से 6 मार्क के क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं कि करंट में क्या क्या चल रहा है, कौन सी योजना बनी, कौन सी अभी पुरस्कार मिले, किस तरीके से, किससे रिलेटेड कौन से आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्वतंत्र दिवस में कौन से देश का प्राइम मिनिस्टर बुला रहे हैं, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है वो किस किस देश से जो है योजना, जो कौन कौन सी योजना इस पर जो समझौता कर रहे हैं। तो हमको आगे का जो है करंट अफेयर इसको भी देखना है, पुराना इतिहास भी पढ़ना है, और इसी तरीके से जो है जनरल नॉलेज में जो पूरा निचोड़ मिला के उसको तैयारी करना है। तो बस खोल लिया, पढ़ लिया और जाके दे दिए, ये नहीं होगा। पुराना इतिहास भी हमको देखना है और फ्यूचर भी देखना है। तो ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे इंशाल्लाह काम होगा।